गुरुजी नारायण जी। गुरुजी, मैं जैसे कि आपका शिष्य हूँ और मैं वृंदावन में इतने दिन से आ रहा हूँ। मुझे हरिदास जी महाराज और हरिवंश जी महाराज, इन दोनों के बारे में थोड़ा। हरिदास जी महाराज जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है जी। और वो बहुत बड़े भक्त थे। ऐसे ही श्रीवंश महाप्रभु, ये भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। ये सब महान भक्त हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, जिनका आज भी यशगान होता है, जिनके द्वारा उत्पन्न किए ठाकुर आज भी विराजे हैं। तो महाराज जी, ये तो हरिदास जी महाराज की हो गई, और जो हरिवंश जी महाराज जिनको राधा वल्लभ जी, उनके बारे में लीजिए। राधा वल्लभ जी की सेवा करते थे ना वो, हरिवंश जी महाराज। हाँ, बहुत बड़े भक्त थे वो, वहीं से वो परंपरा चली है। तो महाराज, मैं जैसे कहता हूँ कि हरिदास जी ने निधि वन में उनको रिझाया। हाँ। तो निधि वन में सुनने में आता है कि, सुनने में हकीकत है या पता नहीं, कि भगवान आते हैं वहाँ पे 4-5 बजे के बाद में, जो भी वहाँ पे प्राणी है वहाँ पर रह जाते हैं। सेम उसी तरह हरिवंश जी महाराज का भी मुझे सुनने में आया, जैसे मैं 3 दिन से वृंदावन में, कि सेवा कुंज, हाँ, सेवा कुंज है। तो सेम एरिया, सेम जो भी पेड़ पौधे हैं उतने ही, तो वहाँ से बंदर क्यों नहीं जाते? जबकि हरिवंश जी समुदाय का ये मानना है कि यहाँ पे भी भगवान कृष्ण आते हैं। हाँ, वहाँ भी ठाकुर जी रास रहा। वो देखो, निधिवन सेवा कुंज बहुत दूर नहीं है, पास पास ही है। और ठाकुर जी अपनी लीला तो पूरे वृंदावन में करते हैं ना। तो सेवा कुंज और निधिवन तो मुख्य जगह है। तो ये भगवान और भक्तों की स्थली है। ये सब संतों का आचार्य चरित्र पढ़िएगा भक्तमाल में, सबका विस्तार से वर्णन मिलेगा आपको। अच्छा महाराज जी, एक कथा मैं आपकी सुन रहा था, जिसमें आपने अकबर के ज़माने का आपने कुछ कहानी सुनाए थे कि एक बुढ़िया माँ थी, एक बच्चा, एक कोई जवान लड़का ख़त्म हो जाता है, फिर जल छिड़क देते हैं, जय श्री राम या नारायण नारायण कह के, तो ये जो है ना उठ जाता है, वो जिंदा हो जाता है। मैं आपके ही जो है ना टीवी पे सुना था आपकी। तो महाराज ये बात सही है कि वहाँ पे जो ये श्लोक आई थी, जो तुलसीदास जी ने ऐड किया था, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, क्या ये उस समय की घटना है? होगी, उसी समय की घटना है, तो उसी कालखंड की घटना है। ऐसा एक नहीं, बहुत बार हुआ कि कोई मरणासन्न है और संतों ने अपने तपोबल से मरे को जीवित कर दिया। तो भगवान के भक्तों के लिए और भगवान के लिए ये काम बहुत बड़ा नहीं, इसलिए संत कृपा करें तो क्या ना हो जाए। तो क्या इससे ही प्रभावित हो के अकबर ने अपनी महमदम धर्म को छोड़ के उसने ईदा-ई उल धर्म अपनाया था? अपनाया होगा, ये बात ना बताई गई होगी। बिल्कुल अपनाया होगा। जब संतों का इतना प्रभाव था कि मुगलों के जेल में बंद कर दिया तुलसीदास जी को, हनुमान चालीसा की रचना वहीं से की भगवान तुलसीदास जी ने, और फिर सारे बंदर आए और तहस नहस कर दिया उसकी राजधानी को। तब उसने प्रणाम किया तुलसीदास जी को और फिर छोड़ा। जी, क्योंकि हमने 2 दिन पहले जब वृंदावन में थे तो एक महात्मा जी से बात हो रही थी। ये मॉनिटर चालू कर दिया कर लाला, ये रखे हैं। तो महात्मा जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बोला था कि जब एक बुढ़िया के लड़के को उन्होंने, जो संत महात्मा ने तुलसीदास जी ने जब जिंदा कर दिए थे जी, तो तुलसीदास जी के बिरबट जो थे उनको भेजा गया था कि तुलसीदास जी को जो है ना दरबार में बुलाया जाए। तो तुलसीदास जी आए, उस समय नमाज ज़्यादा हो रही थी, तो हनुमान जी भी उनके साथ आए थे। तो वे जैसे आए, उनका जो नमाज ज़्यादा होती थी तो बेड शीट नीचे से ऊपर उठ जाता था, उस पर वे बैठ के नमाज ज़्यादा करते थे। तो जैसे हनुमान जी आए, तुलसीदास जी वे चादर धाम नीचे गिर गया। तो तुलसीदास जी ने उनसे शायद पूछा कि ये ऐसा क्यों हुआ? तो हनुमान जी ने बोले कि यहाँ पे 4 जिन चारों कोण पकड़ के बैठे हुए थे और इस पे हनुमान, और मैं जैसे आया वैसे ही गिर गया। तो उसी समय इन्होंने जोड़ा था कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है, सही है महाराज? सही है, सही है। तो उन्होंने जो बताया बिल्कुल सही बताया। इससे ही प्रभावित होकर अकबर ने अपनी दूसरी धर्म अपनाया था, जो मुस्लिम धर्म छोड़ के। बिल्कुल। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी, जो हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, शंकर सुमन,
कोई पंडित जी कहते हैं जो सुमन, कोई स्वयं, शंकर स्वयं हनुमान जी को बोला गया है। इसके बारे में शंकर मार्गदर्शन स्वयं करें। यदि बोला जाएगा तो यदि शंकर स्वयं बोल दिया गया तो आगे क्या लिखा है? केसरी नंदन। केसरी नंदन। तो क्या शंकर जी केसरी नंदन हैं? फिर आगे की लाइन गलत हो जाएगी। इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन, गाय ये गणपति जगवंदन। तो वहाँ भी तो सूरदास जी लिख रहे हैं भवानी के नंदन, मतलब वहाँ भी सुवन शब्द आया है। तो वहाँ सुवन मतलब पुत्र ही है, लेकिन वहाँ जो पाठ है परंपरागत शंकर सुवन केसरी नंदन, तो सुवन पाठ ही सही है। तो सुमन सही है, स्वयं नहीं है। हाँ, स्वयं नहीं, क्योंकि स्वयं कर देंगे तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो फिर शंकर जी केसरी के पुत्र हो जाएंगे। एक हमने पंडित जी से पूछा था तो उन्होंने यही बताया था स्वयं। बोले जो गलत है इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सही है अब और क्या सही करोगे, है ना? जी गुरु। इसलिए आप देखिए ना, गाय ये गणपति जगवंदन में क्या लिखा है? शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाय ये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। अब यहाँ पे क्या करोगे? शंकर स्वयं भवानी के नंदन, गलत हो जाएगा। तो सुवन शब्द का अर्थ जो यहाँ गाया गया, ऐसे ही सुवन शंकर सुवन, शंकर जी के पुत्र हैं हनुमान जी। हाँ, पुत्र। शंकर जी ही नहीं है। यदि शंकर जी ही कह दिया जाएगा कि हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, ये तो कहा जाता है, पर यदि ये कह दिया जाएगा कि शंकर जी ही है तो आगे क्या आएगा? केसरी नंदन। केसरी नंदन। तो क्या अब सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि क्या शंकर जी केसरी के पुत्र हैं? फिर ये बात गलत हो जाएगी। इसलिए शंकर सुवन, क्योंकि हनुमान जी शिव पुत्र हैं और पुत्र पिता तुल्य ही होता है। मीन्स जो हनुमान जी हैं वो साक्षात शिव के अवतार हैं, परंतु वहाँ पर जो पाठ है वही सत्य मानना चाहिए, इसमें उलझना नहीं चाहिए। गुरुजी बस हम यहाँ पर आए थे तो माता जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद लें, थोड़ा मार्गदर्शन लें। बिल्कुल गुरुजी प्रणाम सागर। जी जी जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं गौ माता के लिए आप कुछ देना चाहती हूँ। जी, क्या बेटा? खुश रहो, आप सेवा करना चाहते हैं। वाह, गुल्लक लाया है बच्चे गुरुजी। देखो, गुरुजी गुल्लक लाया है, बोलता गुरुजी के हाथों में देंगे। ठीक है, ले आओ। और गुरुजी हम बहुत दिन से मीट मछली छोड़ दिए हैं, पहले खाते थे अब नहीं खाते हैं, तो दीक्षा ले सकते हैं 2-3 हाँ, साल से? तो ले सकते हैं। आप आपसे गुरुजी लेना चाहते हैं? ले सकते हैं, ले सकते हैं। खुश रहो, ठीक है? यहाँ रखो। क्या नाम है आप? गुरुजी राधे राधे। यहाँ यहाँ बोलो। हाँ गुरुजी, मैं जबलपुर से आया हूँ जी। रहने वाला जबलपुर गोहलपुर का हूँ, और आपके वक्तव्य से हमको काफ़ी जानकारी मिली, तो हमारे मन में उत्कंठा पैदा हुई कि मैं गुरुजी से ज़रूर जाकर मिलूँगा। इसके उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं आपको मेरा एक छोटा सा प्रणाम स्वीकार करिए। खुश रहिए। अखंड मंडलाकारं तन्मे व्याप्त सचराचरं तत्पदं दर्शनं चैव तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुजी, मैं आपके चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ। खुश रहिए। मेरे मन में उत्कंठा है बिहारी जी की छवि देख के 2 पंक्ति सुनाने की। गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सुना दूँ। बोलिए।
हाँ। सुंदर गोपालम और बनमालम नयन विशालम दुख हरम। सुंदर गोपालम और वनमालम नयन विशालम दुख हरम। वृंदावन चंद्रम मानंद कंदम परमानंदम धरणीधरम। वल्लभ घनश्यामम पूरण कामम अत्यविरामम प्रीतिकरम। भजुनंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्वविचारम ब्रह्म परम। गुरु जी के चरणों में सादर समर्पित। खुश रहिए। सुंदर। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी मैं दुर्वासा आजमगढ़ से आया हूँ। हाँ जी गुरु जी मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे बुरे लोग बहुत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बुरे लोग ज़्यादा मिलते हैं, अच्छे लोग कम मिलते हैं। बेटा सब अच्छे हैं, क्या बुरे मिल गए बताओ। मैं ये बैठो, बोला क्या बोलना क्या हो ना, बैठो बोलो। गुरु जी मतलब जैसे व्यवहार के बुरे या और मुझे क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है। आप देखो लोग कैसे हैं उस पर मत जाइए, हम कैसे हैं इस पर चलिए। जी जी लोग बुरे हैं, आप कांटे को तो गुलाब नहीं बना सकते ना। जी जी आप लोगों को सुधार समझा सकते हैं, सही राह बता सकते हैं। जी उनके विचारों को, उनके मन को भगवान ही बदलेंगे जब कृपा होगी। जी। आप अपने विचारों को बदल के आप सही राह पर चलिए। जी गुरु जी। लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप समझा सको तो समझाओ, वरना भगवत चिंतन में लगो। गुरु जी मुझे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। शांत करो उसे। जी ठीक है गुरुजी राधे राधे। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। चलो जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। जिनको मिलना है अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, सबको अंदर मिलेंगे। जिनको भी मिलना है अंदर मंदिर में चलिए, सामने गौरी गोपाल मंदिर में जहाँ भोजन होता है नीचे, ऊपर मिलेंगे सबको। चलिए वहीं मिलेंगे सबको। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।